मेरा नाम सकीना है। मेरी उम्र अभी 32 साल है और ये कहानी तकरीबन 3 साल पहले शुरू हुई थी। मैं एक शादीशुदा औरत हूं और एक छोटी मासूम बच्ची की मां हूं। मेरा शोहर दुबई में काम करता था और साल में बस 20 दिन की छुट्टी पर हमारे पास आता था। जिंदगी आम से चल रही थी, लेकिन इस मामूल में अक्सर तन्हाई का एहसास होता था। घर की चार दीवारी, बच्ची की जिम्मेदारियां और शोहर की गैर मौजूदगी, ये सब भी कभार मेरे लिए बोझ बन जाते थे। मेरा शोहर बहुत अच्छा इंसान था। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और हर मुमकिन तरीके से मेरी खुशी का ख्याल रखता था। लेकिन फासले की वजह से हमारे दरमियान बस फोन की बातों तक ही ताल्लुक महदूद रहता था। मैंने खुद को उस जिंदगी का आदी बना लिया था, लेकिन फिर भी कभी कभार दिल तन्हाई से भर जाता था। मेरे इर्द गिर्द रहने वाले कुछ मर्दों ने मेरी तन्हा होने का फायदा उठाने की कोशिश भी की। कभी किसी ने मेरी मदद का बहाना करके करीब आने की कोशिश की, तो कभी किसी ने बड़े इरादे से मेरी तरफ देखा। लेकिन मैंने हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश की, क्योंकि मेरे लिए मेरी इज्जत और मेरे शौहर मोहब्बत सबसे बड़ी थी। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में हादी आया। हादी मेरी कजन का बेटा था और मैं उसे बचपन से जानती थी। वो मेरी गोद में खेलता था, मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ था। अब वह 25 साल का जवान लड़का था, लंबा, खूबसूरत और अपनी शख्सियत से सबको मुतासिर करने वाला। उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन बातों में एक मर्दांगी भी थी। हादी मुझे बहुत इज्जत देता था और मैं उसे अपने भांजे की तरह प्यार करती थी। अगरचा वो मेरा सगा भांजा नहीं था, लेकिन पूरे खानदान में उसे सबसे ज्यादा लड़ प्यार मिला था। इत्तेफाक हादी को हमारे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई और वो रहाइश की तलाश में हमारे घर आ गया। इस वक्त मेरे शौहर भी घर पर मौजूद थे। उन्हें मालूम था कि मैं अकेले रहकर कितनी मुश्किलात का सामना करती हूं, इसलिए उन्होंने बादी को हमारे घर रहने की पेशकश कर की दी। उनका ख्याल था कि इस तरह हादी को भी सहूलत होगी और मुझे घर एक साथ ही मिल जाएं। रहा सहूलत होगी और मुझे घर पर एक साथ ही मिल जाएगा। हादी ने खुशी से ये पेशकश कबूल कर ली और कर उसी दिन से वो हमारे घर का मुस्तकिल वहायशी बन गया। कुछ दिनों बाद मेरे शौहर दोबारा दबाई चले गए और मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ हो गई। लेकिन अब मेरे घर का माहौल बदलेगा चुका था। बादी के आने से घर में एक नई चमक आ गई थी। वे हर वक्त खुश रहने वाला, बातूनी और मेरी छोटी बच्ची का पसंदीदा बन चुका था। रात के खाने के बाद हम सब उठकर टीवी देखते। हादी मेरी बेटी को कहानियां सुनाता, उसके साथ खेलता और हंसी मजाक करता। मेरी बेटी उसे बेहद मोहब्बत करने लगी थी और हादी भी उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करता था। हादी ने न सिर्फ घर का माहौल खुशगवार बना दिया, बल्कि मेरी रोजमर्रा की परेशानियों को भी कम कर दिया। छोटे मोटे कामों के लिए अब मुझे हार जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बादी खुद ही बाजार से सामान ले आता, फिर के छोटे मोटे काम कर देता और हर तरह मेरी मदद करता। घर में एक मर्द की मौजूदगी ने मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया और मैं खुदगू को पहले से कहीं ज्यादा सुकून महसूस करने लगी। हादी हफ्ते के कुछ दिन हमारे साथ रहता और जमाहा की रात अपने वालदीन के पास चला जाता। फिर पेर की सुबह 12 बजे दफ्तर चला जाता।
उसका ये मामूल 3 माह तक चलता रहा। फिर गर्मियों का मौसम शुरू हो गया। घर में सिर्फ एक एयर कंडीशनर था जो मेरे कमरे में लगा हुआ था। जब गर्मी शिद्दत अख्तियार कर गई तो मैंने हादी से कहा कि वो मेरे कमरे में ही रहे। सो लिया करो। मेरे दिल में कोई बड़ा ख्याल नहीं था। मैं उसे अपने बेटे की तरह देखती थी। लेकिन क्या मैं वाकई उसे सिर्फ एक भांजे की नजर से देख रही थी, या फिर मेरे दिल के किसी कोने में उसके लिए कुछ और जज्बात भी जन्म ले रहे थे? ये वो सवाल था जो अभी तक लिए छूं, हाँ, वो मेरे जहन में आया ही नहीं था। हादी के मेरे कमरे में सुजाने के बाद से कुछ अजीब सी तब्दीलियां रोनमा होने लगी थी। रात को मोबाइल पर किसी से लंबी लंबी बातें करता, और जब मैं पूछती तो शर्माते हुए कहता, कुछ नहीं खाला, बस दोस्तों से बात हो रही थी। एक दिन मैंने उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट देखी। ये भी जब मैंने मजीद पूछा तो उसने एतराफ किया, खाला, मैंने एक लड़की से बातचीत शुरू करती है। वो मेरे दफ्तर में काम करती है। उसका नाम मरिया है। ये सुनकर मेरा दिल अजीब जज्बाती कशमकश में औतिम दाजुला दाम चाबरी Joaquin dan ja bedoel da kasem die gibi kesba in je katalam kijk eens naar maar vaak kasat afam mesmo sama adam masa manaram yesi तरफ मुझे खुशी हुई कि मेरा भांजा अब जवान हो गया है और अपनी जिंदगी बनाना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ मेरे दिल में एक छन सी हुई। वजह क्या थी? क्या मैं वाकई इस लड़की से हसद महसूस कर रही थी? मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये तो फितरी बात है। हादी को अपनी उम्र की लड़कियां ही पसंद आएंगी, लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद इसलिए कि हादी अब मेरी रोजमर्रा जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका था। वो सिर्फ एक मेहमान नहीं रहा था, बल्कि मेरे दिन भर के मामलात, मेरी खुशियों और गमों का साथी बन चुका था। कुछ हफ्तों बाद हादी का रवैया बदलने लगा। वो पहले की तरह हंसमुख नहीं रहा था। एक दिन मैंने महसूस किया कि वो खाना भी शम ठीक से है खा रहा। जब मैंने वजह पूछी तो उसने बताया कि खाला मरियहा ने मुझे छोड़ दिया है। वो अपने बास के साथ मिलकर किसी दूसरे शहर चली गई है। उसकी आंखों में दर्द था लेकिन नहीं रहा था। मैंने ऐसे तसल्ली देते हुए वो रो बहतर कहा, बेटा, दुनिया खत्म नहीं हुई। तुम्हें उससे लड़की मिलेगी। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी थी। क्या मैं वाकई उसके टोपने पर खुश हो रही थी? मैंने फैसला किया कि बादी को उस डिप्रेशन से निकालना है। एक जमा की शाम मैंने उसे रेस्ट्रोफिट खाने पर ले जाने का प्रोग्राम बनाया। वो पहले तो बस चुपचाप बैठा रहा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगा। घर वापस आकर मैंने उसके मोबाइल से मारिया की तमाम तस्वीरें डिलीट करवाए और कहा, अब से तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं, दोस्त बनूंगी। और एक शर्त है, अब मुझे खाला या आंटी नहीं कहोगी, बल्कि सकीना कहकर रकार होगी। बादी ने हैरत से कहा, लेकिन खाला? मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम अब जवान हो चली हो और मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूं। इस रात के बाद हमारे ताल्लुकात में एक नई जोश आ गई। हादी मेरे साथ ज्यादा खुलकर बात करने लगा। एक दिन जब मैंने उससे पूछा किया, तुम्हें अब भी मारिया याद आती हैं? तो उसका जवाब था,
अब जब तुम मेरी साथ हो तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं। नहीं, ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन ये कर गई। क्या ये सिर्फ एक भतीजे की मोहब्बत थी दी हो रब, या कुछ और? मैंने उसकी आंखों में देखा तो वहां एक नई चमक थी। शायद वो भी उसी कश्मश में था जो मैं महसूस कर रही थी। एक रात जब हम दोनों टीवी देख रहे थे, हादी ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं हैरत से उसकी तरफ देख रही थी तो उसने कहा, सुखना, मगर वो अपनी बात मुकम्मल न कर सका। उसकी आंखों में जो कुछ था वो अल्फाज से ज्यादा वाज़ेह था। बादी के हाथ ने मेरे हाथ को छुआ तो मैंने ऐसा महसूस किया जैसे बिजली का झटका लग गया हो। उसकी अंगुलियां मेरे हाथ में लुझ रही थीं। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक ऐसी बेचैनी थी जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो, मगर अल्फाज उसके गले में अटक गए हो। क्या बात है हादी? मैंने नरमी से पूछा। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर अचानक बोला, सकीना, मैं तुमसे। वो जुमला अधूरा छोड़ दिया। उसका चेहरा सोख हो गया था। मैंने उसकी परेशानी को समझते